गुड मॉर्निंग। कल हमने अपठित पद्यांश की बात की थी, तो आज कुछ और कर लेते हैं। उसी में एक आध गद्यांश का भी कर लेंगे। एक पद्यांश इसमें दिया हुआ है, ये है आपका, ये बिना उत्तर वाला है। ये है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका भी उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पेरा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, तब इनको गले लगाते हैं, हम इनको गले लगाते हैं। ये काव्यांश है, ये दिनकर की लिखी हुई कविता का अंश है। तो सबसे पहले इसको हमने पढ़ा, फिर इसको समझना है कि इसमें कहा क्या जा रहा है। तो मैं एक संक्षेप में आपको समझा देता हूँ कि जब कोई विपत्ति आती है, कोई मुसीबत आती है, तो किसको डराती है? जो कायर होता है वही उससे डरता है। विपत्ति कायरों को ही दहलाती है, डराती है। जो कर्मवीर हैं, जो वीर हैं, साहसी हैं, वो विपत्तियों से नहीं डरते। वो उनका सामना करते हैं, उनसे बच निकलने का या उनको अपने सामने से हटाने का उपाय ढूंढते हैं, संघर्ष करते हैं। वो डरते नहीं हैं। तो डराती किसको है विपत्ति? कायर को ही। विघ्नों को सूरमा नहीं विचलित होते। फिर आगे कहते हैं कि सूरमा जो है, सूरमा यानी वीर, वो कभी विचलित नहीं होते, ना ही धैर्य खोते हैं। वे विघ्नों को गले लगाते हैं, जो बाधाएं हैं उनको गले लगाते हैं। गले लगाने का अर्थ है कि उनको अपनाते हैं और उनको हटाने का उपाय करते हैं, उनको दूर करने का उपाय करते हैं। उनसे भागते नहीं हैं। गले लगाने का यहाँ मतलब प्रेम दिखाना नहीं है, यहाँ उनसे सामना करने का अर्थ है कि उनका सामना करते हैं और उनको दूर करते हैं। कांटों में राह बनाते हैं, वो कांटों के बीच से अपने लिए राह बना लेते हैं। ये नहीं कि यहाँ कांटे हैं तो कहाँ इधर जाएं, मतलब वो मुश्किलों के बीच से अपना राह बना लेते हैं। ऐसा प्रयास करते हैं कि उसके बीच से वो निकल सके। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। ऐसा कौन सा विघ्न है, ऐसी कौन सी बाधा है? मग का अर्थ हुआ मार्ग। तो ऐसा कौन सा विघ्न है जो इंसान के रास्ते में टिक सके, इंसान की इच्छा शक्ति के सामने टिक सके? ऐसा कोई विघ्न है नहीं संसार में जो मनुष्य के पथ को रोक सके, रास्ते को रोक सके। कैसे? खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि अगर अपनी पूरी इच्छा शक्ति से मनुष्य जब ताल ठोक कर धक्का देता है, तो पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। ऐसी अनेक कहानियाँ आपने सुनी होगी। पर्वत के पांव उखड़ने का मतलब ये नहीं है कि हिमालय को उठा के पटक दिया, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब हम उसको पार कर जाते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ना क्या हुआ? पर्वत को छोटा कर देना हुआ। आप उसके ऊपर चढ़ गए तो वो आपसे छोटा हो गया। तो वह कितना अथक प्रयास करना होता है उसके लिए, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, ये आप जानते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा, समाचारों में, पत्रिकाओं में पढ़ा होगा। तो मनुष्य पर्वत के सामने भी नहीं घबराता है। अगर वह अपनी इच्छा शक्ति से प्रयास करता है तो वह हिमालय जैसे पर्वत के ऊपर भी, उसके शिखर पर चढ़ जाता है। और मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कहने का मतलब कठिन से कठिन कार्य भी सरल कर लेता है अपने जोर से, अपनी ताकत से, अपने साहस से, अपनी बुद्धि से। गुण एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। एक से एक गुण है मानवों के भीतर छिपे हुए, जिनको समझना होता है, जानना होता है, तब हम उनको बाहर ला पाते हैं। इतने सारे आविष्कार हुए, इतने सारे काम हुए, इतने सारे निर्माण हुए, यह तो मानव ने ही किया। इतने सारे जो मशीनों का आविष्कार हुआ, या बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अलग अलग तरह का टैलेंट आप देखते हैं, अलग अलग तरह के गुण देखते हैं लोगों के।
वो मनुष्य ही करते हैं। आप कभी देखते हैं किसी को जिम्नास्टिक करते हुए तो आपको लगता है ये असंभव है, इतना कैसे कलाबाजी कोई खा सकता है। आप कोशिश करने जाएंगे, गिर जाते हैं अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो आपके लिए वो असंभव सा लगता है, लेकिन कोई मनुष्य ही वो कर रहा होता है। इसी तरह से हवाई जहाज़ उड़ा रहा होता है मनुष्य, वो बहुत कठिन काम है लेकिन कर रहा होता है। हवाई जहाज़ बना दिया मनुष्य ने ही। तो एक से एक अद्भुत गुण मनुष्य के भीतर हैं। किसी को चीज़ें जल्दी याद हो जाती है, कोई बहुत तेज बुद्धि का होता है, किसी की गणना शक्ति बहुत होती है। अनेक प्रकार के विलक्षण गुण मनुष्यों के भीतर छिपे हुए हैं। जैसे अब ये कैसे इन गुणों की तुलना कर रहे हैं कि जैसे मेहंदी के पत्ते में आप देखते हैं हरी पत्तियां होती है, उसके बीच उजले डंठल होते हैं, लेकिन उसको जब पीसा जाता है तो उसमें से लाली निकल आती है। तो वो लाली कहीं ना कहीं उसके अंदर छिपी हुई है, तभी तो वो निकल कर सामने आती है। तो मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, जो दिए की बत्ती जलती है तो उसके भीतर एक उजला प्रकाश होता है बीच में, उस तरह से मनुष्यों के भीतर गुण छिपा होता है। अब आगे कहते हैं कवि कि बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। रोशनी पाने के लिए जलाना होता है, जलना होता है। तो जो नहीं जलाएगा वो रोशनी कहाँ से पाएगा? आपको उसके लिए प्रयास करना होगा, बत्ती जलाना होगा, तब जाकर अंधेरा दूर हो पाएगा और आपको रोशनी मिलेगी। पेरा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा, अखंड गन्ने का जो डंडा होता है उसको जब पेरा जाता है, उसको जब दबाया जाता है, मशीन में डाल के उसको पेरते हैं, पेरना उसको बोलते हैं, घुमाने को, दबा करके घुमाते हैं उसको, तब उसमें से रस की धारा लगातार गिरती है। ऐसे देखने में तो वो एक डंडे के समान दिखता है, लेकिन उसको जब पेरा जाता है, उसको जब प्रयास किया जाता है उसमें से निकालने का, तो उसके अंदर से मीठी रस की धारा लगातार बहती है। मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। मेहंदी जब प्रहार सहती है, मेहंदी का पत्ता जब पीसा जाता है, उसको सिलौटी लोढ़ी पर जैसे गांव में पीसते हैं, आजकल तो लोग मिक्सी में पीसते हैं, तो सिलबट्टे पर जब उसको पीसा जाता है तो वो प्रहार ही तो सहती है, चोट ही तो सहती है। तब वो क्या बनती है? वो ललनाओं का श्रृंगार बनती है, स्त्रियों का श्रृंगार बनती है। स्त्रियां उसको हाथ में लगाती है, तरह तरह का डिजाइन बनाती है और श्रृंगार के रूप में उसका इस्तेमाल करती है। लेकिन इसके लिए उस मेहंदी को प्रहार सहना पड़ता है। जब फूल पिरोए जाते हैं हम इनको गले लगाते हैं। एक फूल कहीं रखा हुआ है, उसको आप गले नहीं लगाते हैं। आप माला कब पहनते हैं? उसके लिए उसमें सुई धागा लेकर के छेद करते हैं, पिरोते हैं, उसको एक साथ मिलाते हैं। तो कुल मिलाकर यही कहा गया कि कुछ भी बाधा हो, कोई भी बाधा हो, उसको दूर करने के लिए प्रयास करना होता है। अच्छी चीज़ें पाने के लिए भी प्रयास करना होता है। इसका अलग अलग तरह से कवि ने यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझाया है। अब इसमें से आने वाले प्रश्न कैसे हैं देखते हैं। विपत्ति आने पर डरने वाला व्यक्ति कैसा होता है? विपत्ति आने पर डरने वाला व्यक्ति कायर होता है, भीरू होता है, डरपोक होता है। काव्यांश के अनुसार किस प्रकार के व्यक्ति वीर कहते हैं? सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये वीर की पहचान है। तो जो वीर होते हैं वो कभी विचलित नहीं होते हैं, वो धैर्य नहीं खोते हैं। बड़े से बड़ा मुसीबत सामने देखकर भी धैर्य नहीं खोते हैं, हड़बड़ाते नहीं हैं। वो बाधाओं से का सामना करते हैं और मुश्किलों के बीच से अपने लिए रास्ता बनाते हैं। यही वीर है, यही वीर कहलाते हैं। पर्वत के जाते पांव उखड़ का क्या आशय है? पर्वत के जाते पांव उखड़ का आशय है कि मनुष्य जब अपनी पूरी शक्ति से जोर लगाता है तो वो बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकता है। वो बड़े से बड़े पर्वत के उस पार जा सकता है, चल के उसको लांघ सकता है। उसके सामने पर्वत बाधा खड़ा नहीं कर पाता है। अगर मनुष्य अपनी पूरी इच्छा शक्ति से प्रयास करे तो ऊंचे से ऊंचा पर्वत भी उसके सामने बाधा खड़ा नहीं कर सकता है और वो उसके पार चला जाता है। कवि मेहंदी की लाली और वर्तिका की उजियाली के द्वारा क्या स्पष्ट करना चाहते हैं?
अगला प्रश्न है, कवि मेहंदी की लाली और वर्तिका की उजियाली के द्वारा क्या स्पष्ट करना चाहता है? वो पंक्तियां हैं, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। कवि मेहंदी की लाली और वर्तिका की उजियाली के द्वारा यह स्पष्ट करना चाहता है कि जैसे मेहंदी के भीतर लाली छिपी होती है और जो दीप की जो वर्तिका होती है, जो उसकी लौ होती है, उसके भीतर उजाला छिपा होता है, या उस वर्तिका बत्ती को कहते हैं, तो उसमें उजाला छिपा होता है। उसको जब जलाते हैं तो वो उजाला फैलाता है। ऐसे तो वो एक धागे जैसा दिखता है, उसमें कोई रोशनी नहीं होती है, लेकिन उसको जब जलाते हैं, यानी उसके लिए हम जब कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, तब वह रोशनी देता है। उसी तरह से मेहंदी का पत्ता हरा दिखाई देता है, लेकिन उसको जब हम पीसते हैं तो उसमें से लाली बाहर आती है। कहने का अर्थ है कि मनुष्यों के भीतर भी इसी तरह विलक्षण गुण छुपे होते हैं जो ऊपर से नहीं दिखाई देते हैं। जिस प्रकार मेहंदी के पत्ते में लाली नहीं दिखाई देती है और दिए की बत्ती से उजियाला नहीं दिखाई देता है जब तक कि वो जले नहीं। यही स्पष्ट करना चाहते हैं। फूल और कांटे किसके प्रतीक हैं? फूल, कांटे तो बाधा के प्रतीक हैं, कांटे बाधाओं के प्रतीक हैं। यहाँ हालांकि फूल प्रियजनों के प्रतीक हैं। कहिए, फूल प्रियजनों के प्रतीक हैं, स्नेह के प्रतीक हैं। हम गले किनको लगाते हैं? जो प्रिय होते हैं, जो हमें पसंद होता है, उनको गले लगाते हैं, तो उसके लिए हमें उसको पिरोना पड़ता है। ये यहाँ कहा गया। तो यहाँ फूल स्नेह प्रियजनों के प्रतीक हैं और कांटे बाधाओं के प्रतीक हैं। तो इस तरह से एक ये हुआ। एक मैं कोशिश करता हूँ गद्यांश भी हम लोग देखें। कल मैंने 3 पद्यांश का किया था, आज एक हो गया 4, तो इससे आपको ये पता चला होगा कि किस तरह से करना है गद्यांश और पद्यांश का। एक गद्यांश लेते हैं हम लोग। ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक गद्यांश है, स्वामी विवेकानंद का एक शिष्य उनके पास आया और बोला, स्वामी जी, मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति का प्रचार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। आप मुझे विदेश जाने हेतु अपना आशीर्वाद दें। उनका एक शिष्य आया और बोला कि जैसे आप स्वामी विवेकानंद के बारे में हम जानते हैं कि वो शिकागो वार्ता उनकी बड़ी प्रसिद्ध है। वो अमेरिका गए थे धर्म प्रचार के लिए, वहाँ उन्होंने भाषण दिया था जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ। तो वह कहने आया उनका शिष्य कि मैं भी आपकी तरह अमेरिका जाना चाहता हूँ भारत की संस्कृति का प्रचार करने के लिए, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। स्वामी जी ने कहा, सोच कर बताऊँगा। उन्होंने तुरंत नहीं उसको उत्तर दिया, बोला सोच कर बताऊँगा। शिष्य हैरत में पड़ गया। शिष्य समझ गया कि स्वामी जी उसे भेजना नहीं चाहते, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। उसको लगा कि नहीं भेजना चाहते होंगे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। वह उनके पास रुक गया। 2 दिनों बाद स्वामी जी ने उसे बुलाकर कहा, तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन्होंने 2 दिनों के बाद शिष्य को बुलाया और कहा कि ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य ने सोचा कि स्वामी जी ने यह बात सोचने में 2 दिन क्यों लगा दिए। उसने अपनी दुविधा स्वामी जी के सामने रखी। उसने पूछा जाकर के कि मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि आपने यह बात सोचने में 2 दिन क्यों लगा दी कि तुम अमेरिका जाओ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो स्वामी जी ने कहा, इन 2 दिनों में मैं तुम्हारी सहन शक्ति को परखना चाहता था, लेकिन तुम निर्विकार भाव से मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते रहे, न क्रोध किया न धैर्य खोया। जिसके अंदर इतनी सहन शक्ति व गुरु के प्रति प्रेम होगा, वह शिष्य कभी भटकेगा नहीं। अपने देश की संस्कृति दूसरों तक पहुंचाने के लिए ज्ञान के साथ धैर्य, संयम व विवेक की आवश्यकता होती है। मैं इसी बात की परीक्षा ले रहा हूँ। स्वामी जी ने उसको उत्तर दिया कि मैं यह देखना चाहता था कि तुम में कितना धैर्य है, तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो, इसलिए मैंने तुमको 2 दिन तक छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने क्या पाया वो भी बताया कि मैंने यह पाया कि तुमने
बड़े धैर्य से, निर्विकार भाव से मेरी प्रतीक्षा की, मेरे उत्तर की प्रतीक्षा की और अपना धैर्य नहीं खोया, किसी तरह का क्रोध नहीं दिखाया कि ये इतनी छोटी सी बात के लिए 2 दिन से लटकाए हुए हैं, ऐसा कुछ तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं आई। तो मैं यही परखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर धैर्य है कि नहीं, तुम्हारे अंदर विवेक है कि नहीं। तो ऐसा क्यों किया गुरु जी ने, स्वामी जी ने? इसका कारण उन्होंने बताया कि जिसके अंदर इतनी सहन शक्ति व गुरु के प्रति प्रेम होगा, जिसके अंदर इतनी सहन शक्ति होगी, अपने गुरु के प्रति इतना प्रेम होगा, वह कभी भटकेगा नहीं अपने मार्ग से। नहीं तो यहाँ से चलेगा संस्कृति के प्रचार के लिए और वहाँ के चमक दमक को देख के खो जाएगा और दूसरी ही दुनिया में रहने लगेगा। तो वो कभी भटकेगा नहीं। जिसके अंदर इतना धैर्य होगा, इतनी निष्ठा होगी अपने गुरु के प्रति, तो उसकी निष्ठा संस्कृति के प्रति भी होगी, अपने देश के प्रति भी होगी। तो इसीलिए उन्होंने यह परीक्षा ली। आगे उन्होंने बताया कि अपने देश की संस्कृति दूसरों तक पहुंचाने के लिए ज्ञान के साथ धैर्य, संयम व विवेक की आवश्यकता होती है। आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आप में धैर्य नहीं है, आप में विवेक नहीं है, तो आप अपनी संस्कृति दूसरों को नहीं बता पाएंगे कि हम में क्या अच्छाई है। आप किसी बात पर क्रोधित हो उठेंगे तो आपका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा और लोग आपके ज्ञान को भूलकर आपके क्रोध के दुष्प्रभाव को देखेंगे, उसको याद रखेंगे कि बड़ा क्रोधी व्यक्ति है। वो एक बार भी नहीं कहेंगे कि बड़े ज्ञानी हैं। उनके दिमाग में आएगा कि ये बड़ा क्रोधी व्यक्ति है, बड़ा अधैर्य है, इसमें धैर्य नहीं है, यह एक अच्छा आदमी नहीं है। इस तरह की छवि आपकी बन जाएगी। तो इसलिए ज्ञान के साथ धैर्य और संयम होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने ज्ञान को या अपनी जो अपने बारे में आप बताना चाहते हैं या अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहते हैं, उसको दूसरों के समक्ष रख पाएंगे सही रूप में। तो ये एक गद्यांश हुआ। अब इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो क्या है? प्रश्न बड़े आसान से होते हैं। आप बस उसको अगर ध्यान से पढ़ लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो फिर प्रश्न का उत्तर देने में आपको समय बिल्कुल नहीं लगेगा। उसके लिए क्या करना होता है, यही जो मैंने अभी समझाया, वो आपको खुद से वहाँ पढ़कर समझने की कोशिश करनी है। उसमें कोई बहुत क्लिष्ट गद्यांश या पद्यांश नहीं दिया होता है कि जिसका कुछ रहस्यमय अर्थ हो और आप नहीं समझ पाएँ। आसान ही होता है, बस ध्यान से उसको पढ़ना है। तो पहला प्रश्न है, शिष्य विवेकानंद जी के पास किस लिए आया था? शिष्य विवेकानंद जी के पास किस लिए आया था? सीधा सरल उत्तर है इसका कि शिष्य विवेकानंद जी के पास इसलिए आया था कि वह भारत की संस्कृति के प्रचार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता था। स्वामी जी पहले अमेरिका जा चुके थे, उन्होंने वहाँ बड़ी प्रतिष्ठा पाई थी, तो शिष्य उनसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने आया था इसी काम के लिए। किस काम के लिए? कि वह अमेरिका भारत की संस्कृति का प्रचार करने जाता था। तो इसका उत्तर हम देंगे कि शिष्य भारत की संस्कृति के प्रचार के लिए अमेरिका जाना चाहता था, इसी संबंध में मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने वह स्वामी जी के पास आया था। स्वामी विवेकानंद ने शिष्य को अमेरिका जाने की अनुमति तुरंत क्यों नहीं दी? ये स्पष्ट किया है उन्होंने कि वह 2 दिनों तक, उन्होंने यह अनुमति 2 दिन बाद दी क्योंकि वह परीक्षा लेना चाहते थे अपने शिष्य की कि उसमें कितना धैर्य है, उसमें कितना संयम है, वह कितना संयम रख सकता है। इस बात के लिए वह जानना चाहते थे कि यह कहीं भटक तो नहीं जाएगा अमेरिका जाकर, या अपने मार्ग से भटक तो नहीं जाएगा। तो वह परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत अनुमति नहीं दी। एक शिष्य में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? अब सीधे सीधे तो इसका उत्तर आपको कहीं नहीं इसमें मिलेगा ऐसे, लेकिन आपको यहाँ अपने विवेक का प्रयोग करना है कि एक शिष्य में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो यहाँ उन्होंने कौन सी विशेषताएं बताई? एक शिष्य को धैर्यवान होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति उसमें प्रेम होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए ज्ञान के साथ साथ संयम व विवेक की ज़रूरत होती है। शिष्य अमेरिका जाकर क्या करना चाहता था? शिष्य अमेरिका जाकर भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहता था। तो इस तरह से आप
गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर विवेक से उसका उत्तर देंगे तो ये बड़ा आसान काम लगेगा आपको। अन्यथा आपको लगेगा कि पता नहीं क्या लिखा है, ये क्या पूछ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़ना बेहद ज़रूरी है। एक और करते हैं हम लोग। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार की ज़रूरत है, उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी पुस्तकें अनिवार्य है। अच्छी पुस्तकें वे हैं जो मानसिक पोषण दे सकें, बच्चों को सहज भाव से संस्कारवान बना सकें। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए कुछ लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन बाल लेखन में ऐसा ढेर सारा लेखन है जो या तो बच्चे को कोरी स्लेट मानकर लिखा जा रहा है या यह सोचकर कि यह बच्चे को जानना ही चाहिए। भले ही उसे लेखन का बच्चे के व्यावहारिक जीवन से कोई लेना देना ना हो। बच्चों के लिए जो लिखा जाए यह विचार भी किया जाना चाहिए कि उसका प्रभाव क्या होगा। इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की धूम है, इसका त्वरित प्रभाव भी नज़र आ रहा है। बहुत सारी चिंताजनक विकृतियों का जन्म हो रहा है। बच्चों की सहजता तिरोहित होती जा रही है। तिरोहित मतलब समाप्त हो रही है, स्वाहा हो रही है। ऐसे कितने अभिभावक या रिश्तेदार हैं जो जन्मदिन के अवसर पर बच्चों को उपहार में पुस्तकें देते हैं। मैं समझता हूँ 9 के बराबर। खिलौनों में अगर पिस्तौल दी जाएगी तो वह उसके कोमल मन को एक दिन गलत दिशा में ले जाएगी। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अनुकूल अगर किताबें मिलेंगी तो वो ज़रूर पढ़ेंगे। तो यह एक गद्यांश है जिसमें किताबों के महत्व और बच्चों के पर उसके प्रभाव के बारे में बात की गई है कि जिस तरह संतुलित आहार चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरह दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए आपको अच्छी सामग्री की ज़रूरत है जिसको आप पढ़कर अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो अच्छी पुस्तकें कौन हैं? जो आपके दिमाग को पोषण दे सकें, आपके मन को पोषण दे सकें, उसको मजबूत बना सकें, उसको अच्छी चीज़ें सिखा सकें, उसमें अच्छाई भर सकें, बच्चों को संस्कारवान बना सकें, सहज भाव। उसमें ऐसी बातें होनी चाहिए जिसको पढ़कर बच्चे उसमें से संस्कार की चीज़ें सीखें। अपने दैनिक जीवन में जो वो आचरण करते हैं वो कैसे अच्छी हों, इसके बारे में वो सीख सकें। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए कुछ लिखा नहीं जा रहा है, बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन उसमें या तो यह मानकर लिखा जाता है कि बच्चे कच्ची मिट्टी के समान हैं, कोरी स्लेट के समान हैं, कोरे कागज़ के समान हैं, उनको जो सिखा दिया जाएगा वही सीखेंगे, यह सोचकर लिखा जा रहा है। या फिर यह सोचकर लिखा जा रहा है कि बच्चों को यह बात जाननी ही चाहिए। इसमें उनकी रुचि का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। उनको या तो ऐसा सोचकर लिखा जाता है कि ये बच्चों पर अच्छा ही असर डालेगा, ये तो कोरे कागज़ हैं, इस पर जो लिख दिया जाएगा वही छप जाएगा, या फिर इनको यह जानना ही चाहिए। लेकिन यहाँ लेखक कह रहे हैं कि बच्चों के लिए जो लिखा जाए यह भी विचार किया जाना चाहिए कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा बच्चे पर, वह कैसे इस पर प्रतिक्रिया देगा या कैसे इसको लेगा। ठीक है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की धूम है, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट पर जो चीज़ें हैं ये सब प्रचारित है, बहुत प्रचलित है, और इसका तुरंत प्रभाव भी नज़र आता है। त्वरित प्रभाव मतलब इसका तुरंत प्रभाव भी हम देख पाते हैं। बहुत सारी चिंताजनक विकृतियों का जन्म हो रहा है। आप देखते हैं गेम्स खेलते हैं बच्चे, पागलों की तरह उसमें लगे रहते हैं, शुद्ध बुद्ध खो देते हैं, खाना पीना त्याग देते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं बच्चे। ऐसे कई सारे गेम आए, खेल आए जो मोबाइल पर खेले जाते हैं, कंप्यूटर पर खेले जाते हैं, जिसके तहत कई बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, उसमें इतना डूब गए कि। तो ये सब चिंताजनक विकृतियां हैं जो दिमाग में आती हैं। हिंसा की प्रवृत्ति जगती है, उसमें कई सारे ऐसे खेल होते हैं जिसमें बंदूकों वगैरह का होता है, तो उनके मन में एक अति उत्साह आता है, उनके मन में एक रोमांच आता है।
कि ये सचमुच के जीवन में भी किया जा सकता। ऐसी कल्पनाएं बच्चे ज़रूर करने लगते हैं। आप देखते होंगे कि जब आप बच्चे थे, या आप तो अभी भी बच्चे हैं, मैं जब बच्चा था तब भी हम लोग फिल्म देखते थे तो उसमें चोर सिपाही वाला बड़ा पसंद आता था। लकड़ी के पिस्तौल लेके हम लोग खेला करते थे, एक दूसरे के पीछे भागा करते थे। हमने महाभारत देखा, लेकिन उसमें गीता में जो ज्ञान दिया गया वो तो हमने समझा नहीं। हमने तीर धनुष देखा, समझा, तो वो ज़्यादा पसंद आता था। तो ये सब विकृतियाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ज़्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि उसमें बहुत मात्रा में ये चीज़ें हैं। तो उसको, और आसानी से उपलब्ध है, सबसे बड़ी बात कि आसानी से उपलब्ध है, बच्चों को रुचिकर लगता है वो। तो ये चीज़ें चिंताजनक हैं। इसमें क्या हो रहा है कि बच्चों की जो सहजता है, जो उनका नेचुरल बिहेवियर है, जो नैसर्गिक व्यवहार है, वो ख़त्म होता जा रहा है और वो उसमें एक बनावटीपन आता जा रहा है। वो जो देखते हैं, जिस तरह की बातचीत, जिस तरह का शारीरिक जो एक्शंस जिसको बोलते हैं, जो अभिक्रियाएं होती है, उन सब को सीखते हैं। वो उनका जो अपना है वो ख़त्म होता जा रहा है और वो उसमें से नकल करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें हैं। एक उदाहरण है कि बच्चों को खिलौने के रूप में अगर आप पिस्तौल देते हैं तो उसके मन में उस समय उसका मन बहुत कोमल होता है, तो वो किस तरह से उसको लेगा, उसके दिमाग पर उसकी क्या छाप पड़ेगी। अगर उसके माता पिता ने उसको एक पिस्तौल, खिलौना वाला पिस्तौल ही, तो उससे वो क्या खेलेगा? वो किसी किसी को ऐसे करके मारने का एक्टिंग करेगा, यही करेगा ना। तो वो जब जैसे जैसे बड़ा होगा तो कहीं कुछ तो असर उसके ऊपर रहेगा उसका। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। आप देखते होंगे पहले यह प्रचलन था कि लोग किताबें देते थे उपहार में। अब आपने शायद ही किसी को देखा होगा किताब गिफ्ट करते हुए। आजकल कुछ पेड़ पौधों का प्रचलन चला है, लेकिन पेड़ पौधे शादी विवाह के समारोह में, जन्मदिन पर लोग पेड़ पौधे एक दूसरे को दे रहे हैं, ये एक नया प्रचलन है। लेकिन किताबें आप नहीं देखते होंगे, शायद ही कहीं देखते होंगे देते हुए, जबकि वो सबसे बढ़िया उपहार है। अगर आप कोई अच्छी किताब देते हैं किसी को और वो उसको पढ़ता है, तो इससे बढ़िया कोई उपहार हो ही नहीं सकता है। तो ये प्रचलन में लेकिन नहीं है। तो खैर, ये गद्यांश हुआ जिसको मैंने आपको समझाया। अब इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, अच्छी पुस्तकों की आवश्यकता क्यों है? अच्छी पुस्तकों की आवश्यकता हमारे मानसिक पोषण के लिए है और बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए है, कि उसको पढ़कर वो प्रेरणा लेंगे और संस्कार में उसको ढालें, अपने आप को उस तरह का बनाएंगे। तो संस्कारवान बनाने के लिए अच्छी पुस्तकों की आवश्यकता है। अच्छी पुस्तकें किन्हें कह सकते हैं? अच्छी पुस्तकें उन्हें कहेंगे जो मनुष्य को मानसिक पोषण दे सके, यानी उसके मन को पोषित कर सके। पोषण देने का मतलब क्या हुआ? हम अच्छा खाना खाते हैं तो सेहतमंद बनते हैं। उसी तरह से जब अच्छी चीज़ें हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो हमारा दिमाग सेहतमंद होगा और बच्चों को सहज भाव से संस्कारवान बना सके। ठीक है। आजकल बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकें किस प्रकार की होती हैं? आजकल बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकें या तो यह मानकर लिखी जाती हैं कि बच्चे कोरे कागज़ के समान हैं, कोरी स्लेट के समान हैं, या फिर यह सोचकर लिखी जाती है कि यह बातें बच्चों को जाननी ही चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बुरा ही प्रभाव पड़ता है या पड़ा है। इसके कारण कई सारी विकृतियां बच्चों में जन्म ले रही है और उनकी जो सहजता है वह समाप्त होती जा रही है। बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की रुचि जगाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की रुचि जगाने के लिए ऐसी पुस्तकें लिखी जानी चाहिए या ऐसी पुस्तकें ढूंढनी चाहिए जो उनके रुचि के अनुसार हो, उनके लिए रुचिकर हो। उसमें जो सामग्री हो वह बच्चों को अच्छी लगे पढ़ने में, उनकी रुचि उसमें जगे, उसमें चित्र हों, उसमें चित्रों के माध्यम से बातें कही गई हो, उसमें हल्की फुल्की बातें, हल्के फुल्के ढंग से बातें कही गई हो, जो वो देखते हैं, जो वो देखना सुनना चाहते हैं, जिसमें उनका मन लगता है, उस तरह खेल कूद की बातें हों और उसके माध्यम से उनको चीज़ें सिखाई जाए। ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए जो उनके रुचि की हो। उपहारों का बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपहारों का बच्चों के कोमल मन पर असर पड़ता है। अगर उपहार, जिस तरह के उपहार होते हैं, बच्चे उसको अपने मन में उसी तरह की भावनाएं लाते हैं, उसी तरह से अपने आप को विकसित करते हैं।
अपनी क्रियाओं में उसको शामिल करते हैं। अगर उसको पिस्तौल दे दिया जाएगा तो वह मरने मारने की बातें सीखेगा, सोचेगा। अगर उसको उपहार में किताब दी जाएगी तो वह उसको पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि करेगा, अपने जीवन में, अपने आचरण में अच्छी बातें लाएगा, तो इसका असर पड़ता है। तो चलिए, इस तरह से 2 गद्यांश और कुछ पद्यांश का हमने कर लिया है अभ्यास। इसी हिसाब से आप प्रतिदिन कम से कम 1 करिए। किसी दिन पद्यांश, किसी दिन गद्यांश, इसका अभ्यास जरूर करते रहिए। रोज़ दिन 10 मिनट का समय दीजिए, उस पर 10-15 मिनट का समय दीजिएगा, तो 1 आप कर सकते हैं आसानी से। और जितना अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए ये आसान होता जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।